शहंशाह बहुत न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने महल के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगवा दिया था। जिसको भी शिकायत हो वह उस घंटे को बजा सकता था, ताकि शहंशाह आवाज को सुनकर न्याय कर सके। उनके राज्य में गरीब अमीर छोटे बड़े सबसे साथ न्याय किया जाता था। शहंशाह की दृष्टि में कानून सबके लिए बराबर था। शहंशाह अपराधी को दंड और निर्दोष को क्षमा करके सबके साथ न्याय करते थे। कई लोग न्याय के लिए शहंशाह के दरबार में अपनी शिकायत लेकर आते थे। शहंशाह की पत्नी नूरजहां एक दिन धनु विद्या का अभ्यास कर रही थी। नूरजहां ने कुछ चुने हुए निशानों पर तीर चलाए। अभ्यास करते करते एक तीर नूरजहां ने हवा में चलाते हुए नदी की तरफ चला दिया, जो वहीं कहीं गिर पड़ा। इसके बाद नूरजहां अपने महल लौट आई। कुछ देर में महल के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। पहरेदार ने देखा कि एक धोबन सिसकियां लेकर रो रही थी। उसके पास जमीन पर एक मृत शरीर रखा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ तीर था। पहरेदार उस धोबन को शहंशाह के पास ले गया। धोबन शहंशाह को सलाम करके इंसाफ की दुहाई देने लगा। उसने शहंशाह को तीर दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस तीर से किसी ने मेरे पति को मार डाला है। मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शहंशाह ने उस तीर को उठाकर देखा तो उस पर शाही मोहर लगी थी। शहंशाह समझ गए निश्चय ही यह इस दुखद घटना को अंजाम किसी महल के व्यक्ति ने दिया। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया, जिस दिन यह घटना हुई उस दिन धनु विद्या का अभ्यास कौन कौन कर रहा था। राजा का आदेश पाकर पहरेदार महल में गया और सच्चाई जानकर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, हुजूर, उस दिन बेगम साहिबा धनु विद्या का अभ्यास कर रही। शहंशाह ने तुरंत नूरजहां को दरबार में बुलाया। जैसे ही नूरजहां दरबार में हाजिर हुई तो शहंशाह ने अपनी कमरबंद छुरा से निकालकर धोबन को देते हुए कहा, तुम नूरजहां की वजह से विधवा हुई हो, इसीलिए तुम इस छुरे से मुझे मारकर नूरजहां को विधवा कर दो। ऐसा करने से तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। शहंशाह का न्याय सुनकर धोबन बहुत लज्जित हुई और बोली, हुजूर, आपकी हत्या करने से मेरा पति जीवित नहीं होगा, फिर मैं आपके जैसे न्यायप्रिय शहंशाह की हत्या करने का पाप कैसे कर सकती हूँ। धोबन की बात सुनकर शहंशाह बहुत खुशी और राज की कोष से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की। धोबन की आर्थिक सहायता लेकर शहंशाह को धन्यवाद देती अपनी घर चली गई। धोबन के जाने के बाद नूरजहां ने शहंशाह से कहा, आपने तो सच में बहुत खतरा मोल ले लिया। यदि वह महिला आपके आदेश का पालन कर देती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। शहंशाह ने कहा, यदि मैं मर जाता तो उस महिला को इंसाफ मिल जाता। एक बात अवश्य याद रखना, कानून सबके लिए बराबर है। शिक्षा। इस कहानी में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि सब बराबर होते हैं। दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। न्याय के प्रिय यह कहानी थी और लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।